और आज आगे बात होगी ईरान को लेकर, जिसमें ईरान में आए उस 99 जलजले के बारे में जिसकी वजह से इजराइल परेशान है। ट्रंप की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान में 7 दिन में 99 भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ईरान में भूकंप आया है कि उसने छोटे न्यूक्लियर हथियार के टेस्ट किए हैं। देखिए, ईरान में 99 परमाणु जलजले का सच। पहली बार भूकंप का झटका। दूसरी बार भूकंप का झटका। तीसरी बार भूकंप का झटका और चौथी बार भी भूकंप का झटका। ईरान जो इस वक्त वॉर इमरजेंसी में है, ईरान के घर में विद्रोह है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के गले तक पहुंच गया। ईरान पर हमला कब हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी बीच ईरान से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान में एक हफ्ते के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 99 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन भूकंप के झटकों की वजह से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भूकंप के झटकों की आड़ में ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? क्या अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव के चलते छोटे न्यूक्लियर हथियार बना लिए गए हैं? क्योंकि एक हफ्ते के अंदर इस तरह के भूकंप के झटकों की वजह से सवाल कई। इन 99 झटकों में से भूकंप के इन झटकों की गहराई देखी जाए तो कईयों की गहराई जमीन से महज 10 किलोमीटर नीचे थी और इसने दुनिया के कान खड़े कर दिए। ISRC के मुताबिक 3 से कम तीव्रता वाले 72 भूकंप आए। 3 और 4 के बीच की तीव्रता वाले 21 भूकंप आए। 4 और 5 के बीच की तीव्रता वाले 5 भूकंप आए और 5 से 6 की तीव्रता वाला 1 भूकंप आए। लगातार आ रहे भूकंप पर इसलिए भी संदेह है क्योंकि ज्यादातर भूकंप ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के पास हैं और इसीलिए कुछ जानकारों का कहना है कि ईरान की धरती के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिससे धरती कांप रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान के खुजेस्तान में सबसे ज्यादा 18 भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसके बाद यजद में 13 झटके महसूस किए गए। फार्स, किरमान और दक्षिण खुरासान, इस्फहान में 7 झटके महसूस किए गए। इन भूकंपों में से एक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 थी। ये भूकंप 13 जनवरी को यजद प्रांत में आया था। उन्हीं दिनों तेहरान में भूकंप आया, लेकिन पूर्वी अजरबैजान, जंजन, सिस्तान, बलूचिस्तान, कोम, कज़विन, कोर्डिस्तान, गोलिस्तान, मरकजी और हमीदान प्रांतों में कोई भी भूकंप दर्ज नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर इस आग को हवा दी अमेरिका के मशहूर मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट जैक शील्ड्स ने, जिन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप और इजराइल को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या ये भूकंप ठीक उसी जगह आया है जहां डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ट्रंप के लिए चेतावनी है कि वो जल्दी करें और अपना युद्ध लड़ें। डोमिना इजराइल का वो अघोषित परमाणु केंद्र है जहां माना जाता है इजराइल अपनी परमाणु शक्ति छिपाए बैठा है।
और अगर ईरान के झटकों का असर यहाँ तक है तो क्या ये सब टेरिटोरियन यानी जमीन के अंदर की कोई जंग है? 99 झटके एक बड़ी संख्या है, लेकिन ईरान एक फॉल्ट लाइन पर स्थित देश है। अगर ये परमाणु परीक्षण है तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रेडिएशन सेंसर इसे पकड़ लेंगे। लेकिन अगर ईरान ने इसे बहुत गहराई में या लेड लाइन चैम्बर्स में किया है तो पहचानना मुश्किल हो सकता है। बताया जाता है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट जो है वो करीब नॉर्थ कोरिया से मिलती है, यानी बेहद गहराई में है। लिहाजा न्यूक्लियर टेस्ट का असर जमीन के अंदर होता है। और अमेरिका ईरान की घेराबंदी करने में लगातार जुटा हुआ है, जिसकी वजह से ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया ही होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इजराइल से 12 दिन के युद्ध के बाद भी ईरान ने यह कहा था कि 400 केजी से ज्यादा 60% एनरिच्ड यूरेनियम मेरे पास अब भी सुरक्षित है। तब से अब के दौरान के बीच में चाइना ने उसको सेंट्रीफ्यूज भी दिए हैं, प्लेनेटरी मिक्सचर्स भी दिए हैं, और अब ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि हम एटम बम बनाने से केवल 24 घंटे दूर हैं। यानी इस पर बैकग्राउंड के बाद एक हफ्ते के अंदर 99 भूकंप आना, छोटे छोटे भूकंप आना, वो प्राकृतिक आपदा तो हो नहीं सकती। 2026 में मिडिल ईस्ट में महायुद्ध रिटर्न भी है। अभी कुछ महीने पहले ही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की जो तस्वीरें आई, उससे इजराइल और अमेरिका परेशान है। इन तस्वीरों के मुताबिक ईरान अपने नातांज परमाणु परिसर में स्थित एक अहम यूरेनियम संवर्धन संयंत्र पर दोबारा से काम शुरू करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी ISIS का कहना है कि यह गतिविधि ईरान के परमाणु इरादों को लेकर नए सवाल खड़े करती है। ISIS द्वारा 13 दिसंबर को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखता है कि नातांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट में हालिया गतिविधि हुई है। यह वही संयंत्र है जिसे जून में अमेरिका और इजरायली हवाई हमलों में काफी नुकसान हुआ था और तबाह करने का दावा भी किया गया था। तस्वीरों में देखा गया कि ईरान वहां मौजूद एंटी ड्रोन स्ट्रक्चर के ऊपर नए पैनल लगा रहा है और इसी से क्षतिग्रस्त इलाके को ढका गया है। इससे अंदर क्या हो रहा है वो बाहर नजर नहीं आता। लिहाजा कहा जा रहा है कि इजराइल फिर से ईरान और उसके मोहरों के खिलाफ जंगी ऐलान कर सकता है। रॉयटर्स ने NBC की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि इजरायली अधिकारी खासतौर पर उन परमाणु संवर्धन स्थलों को लेकर चिंतित है जिन पर इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से हमला किया, क्योंकि इजरायल का मानना है कि ईरान इन ठिकानों को दोबारा से सक्रिय करने की कोशिशें कर रहा है। इसी वजह से इजरायल चाहता है कि अमेरिका के साथ रणनीतिक समन्वय बना रहे और किसी भी संभावित खतरे से पहले ही उसे निपटा लिया जाए। लिहाजा कहा जाने लगा है कि मिडिल ईस्ट में फिर से महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। दावा तो ये भी है कि जो भूकंप के झटके बताए जा रहे हैं, हो सकता है कि वो छोटे छोटे न्यूक्लियर टेस्ट का धमाका हो, जिनसे धरती के नीचे कंपन पैदा हो रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वक्त वक्त पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की जून 2025 की रिपोर्ट में यूरोपियन यूनियन के हवाले से छपी खबर के मुताबिक ईरान के पास 408 किलोग्राम हाई ग्रेड यूरेनियम मौजूद है। ये यूरेनियम 60% प्योरिटी तक एनरिच है, जबकि बम बनाने के लिए 90% की प्योरिटी वाला यूरेनियम चाहिए होता है। बावजूद इसके इंटरनेशनल थिंक टैंक का दावा है कि ईरान 9 से 12 एटम बम बनाने की क्षमता के करीब है। ईरान पर किसी भी संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अगर ईरान ने जवाब में पलटवार किया, इजरायल पर या फिर मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, तो वर्ल्ड वॉर होना तय है।
ईरानी मिलिट्री बेस की सैटेलाइट इमेज से ये भी आशंका सामने आई है कि ईरान एटमी टेस्ट की तैयारी कर रहा है। दावा यही किया जा रहा है कि अगर उसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मिसाइल ताकत के मामले में ईरान मिडिल ईस्ट में काफी ताकतवर है, लिहाजा अमेरिका को भी ईरान से खतरा है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है और इसी के दम पर मिडिल ईस्ट का वो बेताज बादशाह बनना चाहता है, मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुआ बनना चाहता है। कल को क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने तैयारी की है ईरान को चारों तरफ घेराबंदी करके, यानी कि उसने अपने अब्राहम लिंकन को भी साउथ चाइना सी से ईरान की तरफ बुला लिया है। डिएगो गार्सिया में उसने अपने B-2 स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बम्बर्स तैनात कर दिए हैं। उधर ईरान ने ये कह दिया है कि मैं 24 घंटे में एटम बम बनाने के लिए तैयार हूँ, और ये भी कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो अमेरिका का बहुत बुरा अंजाम होगा, और अमेरिका कहता है कि हम ईरान को नष्ट कर देंगे। यानी कि तनातनी इतनी बढ़ चुकी है, लगता है कि ईरान और अमेरिका में इंक्लूडिंग इजराइल युद्ध होने की पूरी संभावना। ईरान के जखीरे में शहाब 3 मिसाइल है। ये दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये हमला करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। ये अपने साथ 1200 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम है और 1000 किलोग्राम तक हो सकती है। खामनेई के हथियार भंडारण में खैबर शेकन मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान की इन मिसाइलों से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है। इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध हुआ था तब ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचाई थी। लेकिन ईरान को डर केवल इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों से है, क्योंकि ईरान के पास हर हथियार का जवाब है, हालांकि एटम बम का जवाब नहीं है। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, तब से यह कहा जाने लगा कि एटम बम का जवाब एटम बम ही है, क्योंकि अगर 2 एटमी मुल्कों में जंग होती है तो नुकसान दोनों का होगा। लेकिन राष्ट्रपति को उठाकर अपने साथ ले जाने वाला घटनाक्रम नहीं होगा। यही वजह है कि दुनिया भर के देश एटमी होड़ में नंबर ईरान का है, क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो ये लड़ाई आर पार की होगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।